नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी चैप्टर पर, कोशिका यानी द सेल। यकीन मानिए ये टॉपिक नीट, आरपीएससी और सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए सीधे डुबकी लगाते हैं बायोलॉजी के इस सबसे बुनियादी चैप्टर में और समझते हैं जिंदगी के इस ब्लूप्रिंट को। देखिए, जिंदगी को समझना है तो पहले उसकी बनावट को समझना होगा, है ना। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई मकान हजारों लाखों ईंटों से मिलकर बनता है। बिल्कुल वैसे ही हर जिंदा चीज, चाहे वो पेड़ हो या इंसान, छोटी छोटी इकाइयों से बनी है और इन्हीं इकाइयों को हम कहते हैं कोशिकाएं या सेल्स। तो इस सफर में हम देखने वाले हैं कोशिका की पूरी कहानी, मतलब उसकी पहली खोज से लेकर उन जरूरी सिद्धांतों तक जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो शुरू करें। चलिए इस 300 साल पुरानी जासूसी कहानी के पहले सुरागों से पर्दा उठाते हैं। तो कोशिका को समझने का ये जो सफर है, ये सदियों पहले इन 3 बड़ी खोजों से शुरू हुआ था। और हाँ, एक बात पर गौर कीजिएगा, इन खोजों के बीच का समय काफी लंबा है। इसकी एक वजह ये थी कि उस वक्त बेहतर माइक्रोस्कोप बनने में ही सालों लग जाते थे। तो कहानी शुरू होती है 1665 से। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक पतले से टुकड़े को देखा। और जानते हैं उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली डिब्बे। उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल्यूले, जो लैटिन में छोटे कमरों को कहते हैं। फिर कुछ ही साल बाद 1674 में एक और हीरो की एंट्री होती है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने जिंदा कोशिकाओं को देखा। सोचिए, तालाब के पानी की एक बूंद में उन्हें छोटे छोटे जीव तैरते हुए दिखे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। और उन्होंने हैरान होकर इन्हें एनिमल्क्यूल्स कहा, मतलब नन्हे नन्हे जानवर। अब कहानी में एक लंबा ब्रेक आता है, करीब 150 साल का। और फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक बड़ी खोज करते हैं। उन्होंने पौधे की कोशिका के ठीक बीच में एक गहरी गोल चीज देखी और उसे नाम दिया न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। इस खोज ने ये साबित कर दिया कि भाई, कोशिका कोई खाली कमरा नहीं है, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। तो अब तक हमारे पास पहेली के कुछ टुकड़े आ चुके थे, है ना। अब देखते हैं कि इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर साइंस के सबसे बड़ी थ्योरी में से एक, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, कैसे तैयार हुआ। ये कहानी है 2 जर्मन साइंटिस्ट्स की। एक थे एम श्लाइडन, जो पौधों पर स्टडी करते थे, और दूसरे थे टी श्वान, जो जानवरों पर। कमाल की बात यह है कि 1838 और 39 में दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, पर एक ही नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया के सारे पौधे और सारे जानवर सब के सब कोशिकाओं से ही बने हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हवा में था। ठीक है, सब कुछ कोशिकाओं से बना है, पर ये नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? क्या ये अपने आप बन जाती हैं? इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा फिट किया रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में। उन्होंने एक लाइन कही जिसने सब कुछ बदल दिया, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, मतलब हर नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिका से ही जन्म लेती है। अब चलिए जरा और जूम इन करते हैं, देखते हैं कि कोशिका के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ये एक पूरी की पूरी दुनिया है। तो जैसा मैंने कहा, कोशिका कोई खाली डिब्बा नहीं है, इसे एक चलता फिरता शहर समझिए। इस शहर के अंदर कई छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जिन्हें हम कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस, जो इस शहर का हेड ऑफिस है, राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। मतलब हर किसी का अपना एक जरूरी काम है। अब सोचिए, किसी भी शहर को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली, यानी एनर्जी। तो सेल के अंदर ये एनर्जी कौन बनाता है? ये काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए तो इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये खाने को एनर्जी में बदलते हैं ताकि सेल अपना काम कर सके। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो एग्जाम्स का फेवरेट है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में आखिर फर्क क्या है? सबसे पहला और बड़ा फर्क देखिए। प्लांट सेल में एक मजबूत बाहरी दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो एनिमल सेल में नहीं होती। इसके अलावा प्लांट सेल में एक बहुत बड़ी वैक्यूल और प्लास्टिड्स भी होते हैं, जो एनिमल सेल में या तो होते ही नहीं या बहुत छोटे होते हैं। ये देखिए, यहाँ दोनों साथ साथ हैं। बाईं तरफ जो प्लांट सेल है उसका आकार एकदम फिक्स, ज्यामितीय जैसा है। ये उसी सेल वॉल की वजह से है। और दाईं तरफ एनिमल सेल है,
जिसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं, वो ज्यादा लचीली है, क्योंकि उसमें सेल वॉल है ही नहीं। तो जो पुरानी सेल थ्योरी थी वो तो बस एक शुरुआत थी। आज की मॉडर्न बायोलॉजी ने उस थ्योरी को और भी बेहतर बनाया है, और हाँ, कुछ बड़े दिलचस्प अपवाद भी खोज निकाले हैं। तो आज की मॉडर्न सेल थ्योरी इन 5 बातों पर खड़ी है। पहली, हर जिंदा चीज सेल से बनी है। दूसरी, नई सेल हमेशा पुरानी सेल से ही बनती है। तीसरी, सेल ही जिंदगी की सबसे छोटी, बनावटी और कामकाजी इकाई है। चौथी, सारी जेनेटिक जानकारी सेल में ही होती है। और पांचवी, कि जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन्हीं कोशिकाओं के जरिए पहुंचता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर नियम का एक अपवाद होता है, और सेल थ्योरी का सबसे बड़ा अपवाद है वायरस। वायरस को जिंदा और मुर्दा के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें सेल की तरह साइटोप्लाज्म नहीं होता और ये अकेले अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। इन्हें जिंदा रहने और बढ़ने के लिए हमेशा एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है। तो एक अकेली कोशिका से लेकर एक बड़े से पेड़ तक साइंस की ये 300 साल की लंबी यात्रा हमें यही बताती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसकी सबसे छोटी इकाई में ही छिपा है। तो चलिए, अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। तैयार हो जाइए, आ रहे हैं इस चैप्टर से 5 सबसे जरूरी एमसीक्यूज। पहला सवाल स्क्रीन पर है, बैक्टीरिया जैसी जिंदा कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा था और उन्हें एनिमल क्यूल्स नाम दिया था? और सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्हें ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। सवाल नंबर 2, ये मशहूर लाइन ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला किसने कही थी? और इसका सही जवाब है बी, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने ही सेल थ्योरी को फाइनल टच दिया था। तीसरा सवाल, इनमें से कौन सी चीज प्लांट सेल में तो होती है पर एनिमल सेल में नहीं? बिल्कुल सही जवाब है डी, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला सवाल, सेल का जो सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, उसकी खोज किसने की? याद आया? इसका सही जवाब है बी, रॉबर्ट ब्राउन। साल था 1831। और ये रहा आखिरी सवाल, सेल थ्योरी असल में क्या कहती है? इसका सबसे सटीक जवाब है बी, कि सभी जिंदा जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये श्लाइडन और श्वान का सबसे बुनियादी आइडिया था। तो कैसा लगा ये सफर? अगर मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मंकित वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही जरूरी चैप्टर्स पर कोई भी वीडियो मिस ना हो।